मनुष्य जीवन में आवश्यक होता है रोटी, कपड़ा और मकान, और इसे हासिल करने की भागदौड़ में इंसान का सुकून कहीं खो सा गया है। जिंदगी मशीन सी हो गई है, जिसके चलते होने वाली चिंता, तनाव, बीमारियां मनुष्य जीवन को ही संकट में डाल रही है। ऐसे में हर किसी के लिए मानसिक शांति बहुत ही आवश्यक होती है, और ये मिल सकती है समर्पण ध्यान योग से। समर्पण ध्यान योग वो साधना है जिसे आम हो या खास हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपनाकर तनावों से निजात पा सकता है। समर्पण ध्यान योग के प्रणेता सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी अपने ध्यान योग से पिछले कई वर्षों से लोगों की जीवन शैली में सुधार ला रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उद्योगपति हो, कर्मचारी हो या छात्र हो, हर वर्ग के लोग ध्यान योग से जुड़कर अपने जीवन में काफ़ी हद तक बदलाव महसूस कर रहे हैं। खासकर पुलिस और सेना एक ऐसा क्षेत्र है जहां अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ना चाहते हुए भी चिंता और तनाव से गुजरना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार आत्महत्या, हत्या जैसी घटनाएं भी देखी गई है। ऐसे में जवानों को मानसिक शांति के लिए ध्यान योग काफ़ी कारगर हो सकता है। इसलिए सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के सानिध्य में समय समय पर देश के अलग अलग क्षेत्रों में जवानों के लिए ध्यान योग शिविर का आयोजन किया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया। चूँकि इस क्षेत्र में जवान हर पल अपनी जान जोखिम में डालकर डटे रहते हैं और उन्हें सुकून के पल भी नहीं मिल पाते। ऐसे में जवानों को क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी से। मैंने ना प्रत्येक ऑफिसर को ये कहा हुआ है कि एक कुम्हार की फ़ोटो अपने कैबिन में लगाओ। आपने देखा होगा ना, कुम्हार की फ़ोटो में क्या रहता है, कुम्हार एक तरफ से मटके को हाथ लगाता है, दूसरे तरफ से ठोकते रहता है, यानी दोनों काम करता है। एक तरफ से हाथ भी लगा रहा है, एक तरफ से ठोक भी रहा है। ऐसे दोनों काम, दोनों कार्य ऑफिसर ने करना चाहिए। यानी तुम तुम्हारे डिसिप्लिन के लिए, तुम तुम्हारे अनुशासन के लिए भले ही कड़े रहो, लेकिन अंदर से प्यार, अंदर से प्रेम, अंदर से आत्मीय भाव प्रत्येक जवान के साथ तुम्हारा होना चाहिए। तो कभी कुछ ऑर्डर भी दो ना जवान को, तो जवान को बुरा नहीं लगेगा। अभी क्या हो रहा है, जवान टेंशन में, तनाव में, और दूसरा वो जो लेफ्ट राइट करने की जो तरीके है ना, वो 200 साल पुरानी है। 200 साल पुरानी पद्धति है जिससे वो परेड किया करते थे, लेकिन उसके वही पद्धति आज भी अपना रहे हैं। जबकि आज बुद्धि का विकास खूब हो गया है। आज राइट साइड बहुत पावरफुल हो गई। बाप से बेटा ज़्यादा पावरफुल है, बेटे से उसका बेटा ज़्यादा पावरफुल है, यानी बुद्धि का खूब विकास हो रहा है। आज भी अगर हम वो परेड करते रहेंगे तो क्या होगा, या तो लेफ्ट साइड में जवान जाएगा या राइट साइड में जाएगा। और लेफ्ट साइड में जाएगा खुद को गोली मार लेगा। अगर समझ लो राइट साइड में गया तो ऑफिसर ने छुट्टी नहीं दी तो ऑफिसर को मार देगा। तो माने ये जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं रोकने के लिए परेड के साथ में ध्यान जोड़ने की आवश्यकता है, बैलेंस होने की आवश्यकता है। बैलेंस होंगे तो क्या होगा, वो अपनी खुद की भी सुरक्षा करेंगे, ऑफिसर की सुरक्षा करेंगे। तो अपने आसपास एक आभामंडल बनाओ, आपके आसपास एक ओरा बनाओ कि कैसी भी परिस्थिति हो उसके अंदर आप बैलेंस रह सको, संतुलित रह सको, और कभी भी इनबैलेंस न हो। तो ध्यान योग एक ऐसा मार्ग है जिसके मार्ग से प्रत्येक जवान अपने आप को बैलेंस कर सकता है, अपने आप को संतुलित कर सकता है। और संतुलित करके वो अपने परिवार पे मेहरबानी कर रहा है, राष्ट्र पे मेहरबानी कर रहा है, पुलिस पे मेहरबानी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो सबने ध्यान योग करना चाहिए। लंबे समय तक हिमालय में साधना करने वाले सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के ध्यान योग शिविर से देश ही नहीं विदेशों में भी लोग लाभान्वित हुए हैं। स्वामी जी की सेवाओं को देखते हुए वर्ष 2019 में नेपाल सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित करने के साथ साथ टूरिज्म गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं कोरोना काल में स्वामी जी के सानिध्य में आयोजित ऑनलाइन शिविर से भी लाखों साधक लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वामी जी की सेवाओं की सराहना की है। सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का कहना है कि ध्यान योग से भीतरी व्यक्तित्व यानी आभा मंडल विकसित होता है। कई लोग इसे योगा समझते हैं, लेकिन यह ध्यान साधना है। लोग योग का अर्थ अभी योगासन लगा रहे हैं। मैंने वो इतना दिमाग के अंदर बैठ गया है 7 साल से कि अभी मैंने मिलिट्री का एक कार्यक्रम लिया। मिलिट्री का कार्यक्रम ब्रिगेडियर लेवल का व्यक्ति भी एक रबर के मैट लेकर के आ रहा है कि उसको लग रहा है जैसे मैंने योगा का कार्यक्रम मतलब योगासन का ही कार्यक्रम, जबकि मैं योगासन नहीं कराता हूँ, मैं ध्यान कराता हूँ। तो ध्यान के अंदर ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें प्राप्त हो जाती जो योगासन से प्राप्त हो रही है। योगासन ध्यान में सहायक है, लेकिन योगासन योग नहीं है।
योग में सहायक है। सिर्फ योगासन को लोग साथ साथ पकड़ के बैठे, उसके आगे बढ़े, ये मेरी इच्छा है। इसलिए इस उम्र में भी मैं विश्व भर में घूम घूम के बता रहा हूँ कि योगासन योग नहीं है, योग का एक अंग मात्र योगासन है। अष्टांग योग का एक अंग योगासन है। अष्टांग योग संपूर्ण योग है, संपूर्ण योग योगासन नहीं है। और योग का क्षेत्र बहुत विशाल है, एक स्थान पर बैठ के दुनिया के किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके, इतना महान, इतना बड़ा क्षेत्र है। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना अगर साकार हो सकती है तो केवल योग के माध्यम से होती है। कि देखो ना, अब देखो 25 साल के अंदर अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग रंग के सब लोग एकत्र हुए, वो सिर्फ योग के कारण हुए। तो योग का क्षेत्र इतना विशाल है, इतने बड़े क्षेत्रों के योगासन तक सीमित करके रखा हुआ है, जो अच्छी बात नहीं है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वामी जी का यह ध्यान योग इंसान की जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है।